देखने वाले हॉरर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के वीडियो के साथ, जो कि होता है ये। हेलो हेलो हेलो, स्वागत तुम लोगों का एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो नहीं, ये नहीं, मोमो द Birmingham, तभी आवाज आई। वो लड़का अचानक से उस जगह जाने लगा। जब वहां से लौट कर दिखता है कुछ भी नहीं। तभी उसे नीचे मार्क्स होता है, जो कि बहुत स्कैरी दिख रहा है, जिसे वो उठाता है। पर वो उस मार्क्स को उठा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कुछ ज्यादा बेहतर था। उसकी लाख कोशिश हो जो रहा था। उसके बाद वो से अपने हाथ का अंदर डाल उस मार्क्स को निकाल, और वो उसको नहीं। और मैं एक बात के इतना मार्क्स इससे भी नहीं उठा पा रहा है तू, और उसके बाद जाना होगा। और जब एकदम दोबारा जाता है, वहां पर वो मार्क्स था ही नहीं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो मार्क्स आवाज आ रही है। तभी उसे एक चीज दिखाई देती। ये पानी के निशान पहले यहाँ पर नहीं थे। उसके बाद वो उस पानी के निशान का पीछा करने लगता है। पीछा करते एक आवाज आती है। वो अचानक ऊपर देखता, कुछ भी नहीं। तभी उसे फिर से वो उसके पीछे जाने उस पेड़ में तभी एक लड़की उससे बात करती है। उसके बाद वो आकर डूबने लगता है। और एक चलो आप बिच्छू करेंगे। बिच्छू नहीं, चलो अभी हम देखें। Don't look at your phone। हॉरर स्टोरी है, डर देखिए। तो एक लड़की थी जो ड्राइंग्स कराने, चित्र करा रही थी। उसी वक्त उसे बहुत जोर से लाइटनिंग की आवाज आती है। उसके बाद उसके फोन में एक टेक्स्ट आता है। जब वो टेक्स्ट को देखते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो उसको देखती ही रहती। तभी लाइट अचानक से Josh is here. तभी उसका हस्बैंड और वाइफ और हस्बैंड और बॉयफ्रेंड चलते हैं। और वो उससे कहता है, व्हाट, तुम्हें क्या हुआ? Hello. उसका फोन छीन लेता है।
you okay? और वो बोलता है क्या तुम ठीक हो? Yeah, sorry. और वो हाँ I'm leaving. सॉरी Have a safe trip. मैं अब लीव कर रहा हूँ। Remember, we're gonna be totally off grid. You're gonna be able to survive without me for 2 weeks? I'll try. फिर से जब वो फोन में देखती है उसे वो फोन में देखने की आदत पड़ जाती है और वो घंटों तक उसी फोन में देखती रहती है मुस्कुराती रहती है। उसके बाद उसे एक आवाज आती है टक टक की। वो वहां पर जाकर चेक करने की सोच रही थी। उसका फोन आई थिंक स्विच ऑफ हो चुका था। वो उसे चार्ज पर लगाती है और वहां से अपना कॉफी का मग लेके जाने लगती है और वो उस कॉफी के मग से सारा कुछ कर तभी उसके फोन से कुछ आवाज आती है। जब वो वहां पर देखने जाती है फिर से वो अपने फोन पे देखती है और वो देखती रहती है। फिर से वो अपने फोन पे देखती है और देखती रहती है और बस देखती रहती है और देखती तभी उसका बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड आता और वो देखता है कि वो सोफे पर अभी भी है। Unbelievable. तब वो उसे जाकर चेक कर तभी वो उसे एक बार देखता है। उसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि वो मर चुकी थी और उस पर अभी देखते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ये कहानी। दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। आपने कई हॉरर गेम्स के बारे में सुना होगा, ब्लडी मैरी, चार्ली चार्ली, बाथ गेम, मगर क्या आपने कभी एक मैक्सिकन हॉरर गेम सारा सरिता के बारे में सुना है? नहीं अगर तो? नहीं तो आज की कहानी जो और उसके असली माँ बाप बहुत गरीब थे और इसलिए कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने लियम की जिम्मेदारी एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली को सौंप दी। लियम अपनी नई फैमिली के साथ 4 साल से रह रहा था। उसके नए पेरेंट्स तो बहुत अच्छे थे, मगर उनका रॉजर नाम का एक और बेटा भी था जो लियम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लियम से 2 साल बड़ा था। अब तो उन्हें वगैरह एक घर में दुईटा बच्चा आते में एक दूसरे का अपन मन पराना त्यो पनि एडप्ट गरेको हनी। और बात बात पर लियम को तंग करता रहता था। एक रात लियम और रॉजर घर पर अकेले थे क्योंकि उनके पेरेंट्स काम से 2 दिन के लिए कहीं बाहर गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए रॉजर ने अपने घर पर एक पार्टी थ्रो करने का फैसला लिया। लियम ने उसे ऐसा करने से काफी बार मना किया, मगर रॉजर नहीं माना। लियम चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद लियम को हॉल से बहुत जोर से गाने बजने की आवाज आई। इसके साथ ही उसे बहुत सारे लोगों के आने की भी आवाजें आने लगी। वो समझ गया था कि रॉजर ने अपने दोस्तों को घर पर पार्टी के लिए बुला लिया है। लियम ये सब इग्नोर करके अपने रूम में ही था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। बाहर रॉजर खड़ा था। उसने लियम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगी।
और उसको पार्टी में आने के लिए कहा। पहले तो लियम को समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर अचानक से उसके साथ अच्छा बिहेव कैसे करने लगा था, मगर लियम खुश होकर उस पार्टी में शामिल हो गया। कुछ बच्चे पार्टी में डांस कर रहे थे तो कुछ आपस में बातें कर रहे थे। तभी रॉजर आया और लियम का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गया। वहां जाते ही लियम ने देखा कि रॉजर के रूम की लाइट्स ऑफ थीं और उसके कमरे में बस कुछ कैंडल्स जल रही थीं। उसके रूम में उसके कुछ दोस्त पहले से ही थे। रॉजर के दोस्त लियम को देखकर हंसने लगे, मगर तभी रॉजर ने उन्हें चुप होने का इशारा किया और वो अपनी हंसी छुपाने लगे। लियम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रॉजर उससे क्या चाहता था, इसलिए उसने रॉजर से सीधा सीधा पूछ लिया। तभी रॉजर की एक दोस्त एमा आगे आई और उसने लियम से पूछा कि क्या वो उनके साथ एक गेम खेलना चाहेगा। लियम को लगा कि शायद रॉजर के दोस्त उससे दोस्ती करना चाह रहे हैं, इसलिए वो तुरंत मान गया। रॉजर के कुछ दोस्त बेड पर बैठ गए और रॉजर खुद एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। एमा ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा वुडन बॉक्स निकाला और उसमें से 2 कॉइन्स निकाले। उसने लियम से कहा कि अभी वो जो गेम खेलने जा रहे हैं उसका नाम था सारा सरिता। इस गेम में वो सारा सरिता नाम की 2 आत्माओं को बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे। उन्होंने लियम को डराते हुए कहा कि वो इतनी हिम्मत तो मेरे भी अंदर नहीं है। सारा सरिता क्या हाँ, पर मैंने एक बार ब्लडी मेरी ट्राई किया था दिन में, पर पता नहीं अपने आप से चैनल पूछ गई। मैं तो माओ से जो भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। सहमे हुए लियम ने बस हाँ में अपना सर हिलाया। एमा ने फिर लियम को गेम्स के रूल समझाए और कहा कि जब कॉइन्स के 2 हेड्स आएंगे उसका मतलब होगा यस, और जब 2 टेल्स आएंगे तो वो होगा नो, और जब 1 हेड्स और 1 टेल्स आएगा तो वो होगा मेबी या शायद। इसके बाद दोनों ने गेम शुरू कर दिया। एमा ने एक कॉइन लियम को दिया और एक कॉइन अपने पास रखा। फिर एमा ने आंखें बंद करके बोला, सारा सरिता, कैन वी प्ले योर गेम? यानी सारा सरिता, क्या हम तुम्हारा गेम खेल सकते हैं? इसके बाद एमा और लियम दोनों ने एक साथ कॉइन्स को ऊपर उछाला और दोनों कॉइन्स में हेड आ गया, जिसका मतलब था यस। दोस्तों, हमारे क्राइम चैनल द क्राइम शो पर नई स्टोरी आ चुकी है, जिसमें हमारे के लिए तो हड़बड़ाते हुए लियम ने पूछा, सारा सरिता, क्या तुम सच में यहाँ हो? उन दोनों ने फिर से कॉइन्स उछाले और फिर से दोनों ही कॉइन्स पर हेड्स आया। इसके बाद लियम अगला सवाल पूछने ही वाला था कि रॉजर के बेड के नीचे से सफेद चादर ओढ़े एक बच्चा क्रॉल करता हुआ निकला और लियम पर कूद गया। लियम के हाथ से डर के मारे वो कॉइन छूट गया। घबराहट के मारे लियम वहीं गिर गया और रोने लगा। तभी सभी बच्चे उस पर हंसने लगे और रॉजर और उसके सारे दोस्त लियम को रूम में लॉक करके वहां से चले गए। लियम उठा और अपने आंसू पोंछकर वहीं बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। दरवाजा और उनकी आंखों, मुंह और कान से खून बह रहा था, जो उनके ऊपर पड़ी सफेद चादर पर भी लग चुका था। कांपता हुआ लियम बार बार रॉजर को आवाज देने लगा। तभी स्टैचू की तरह खड़े वो बच्चे एक तरफ शिफ्ट हो गए और लियम ने देखा कि उनके पीछे सोफे पर कोई बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे पर भी सफेद चादर पड़ी हुई थी। लियम उस बच्चे के करीब गया और उसने चादर धीरे से हटाई। लियम के दिल की धड़कनें रुक सी गईं जब उसने देखा कि सोफे पर रॉजर बेजान सा पड़ा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक ऐसा भयानक एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले नहीं थी। क्या जमीन पर उल्टी होकर लियम की तरफ क्रॉल करती हुई आकर वो अपने लियम से लेने ऐसा बताने लगा। वो और अपने शीशे में नजर आ रही थीं। उन्हें देखते ही लियम का पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आंखें काली पड़ने लगीं और उनमें से खून बहने लगा। रॉजर ने अपने पेरेंट्स को फोन किया, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, लियम की सांसें बंद होने लगी। मर गया।
पर ऐसा क्या हुआ लियम के साथ? क्या है सारा सरिता हॉरर गेम और क्या है उसका कर्स? जानने के लिए तो आज के लिए इतना है। सो गाइस, सायोनारा।